मेरा ये जीतना सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे समुदाय के लिए है। लोगों को ये बताने के लिए है कि हम लोग जो हैं टोली बधाई या सेक्स वर्क या देह व्यापार के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब एक नारी जीत कर आती है, प्रधानमंत्री जी उसको बुलाते हैं, उसे सम्मान देते हैं। लेकिन मुझे तो आज तक प्रधानमंत्री जी को इतना मैंने लेटर लिखे हैं, इतनी ईमेल लिखी है, कोई रिप्लाई नहीं आया। और जहाँ मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ दिल्ली संसद मार्ग पर और मेरे साथ में देख रहे हैं आप क्या लिखा है, मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स यानी कि किन्नर समाज में भी यानी कि एक तीसरी पीढ़ी आती है हम सब समाज के अंदर। और मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आप मिस यूनिवर्स कब बनी थी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज जोशी है और मैं मिस यूनिवर्स डाइवर्सिटी 2022 हूँ। और मैंने ये खिताब जो है दुबई में जीता है, लड़कियों के साथ जीता है अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में। और मैं ये कंपटीशन जो है 2017 से खेल रही हूँ और 2017 से लेकर 2022 तक मैं नॉन स्टॉप अलग अलग प्रतियोगिता में जाती हूँ और जीत कर आती हूँ। मेरा ये जीतना सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे समुदाय के लिए है। लोगों को ये बताने के लिए है कि हम लोग जो हैं टोली बधाई या सेक्स वर्क या देह व्यापार के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ लोगों को। आप मिस यूनिवर्स चुनी गई और दुबई में चुनी गई। आप दुबई कब पहुंची थी और ये कब हुआ था, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। जी, मैं दुबई पहुंची थी जुलाई के अंदर में। और दुबई पहुंचना मेरे लिए आसान काम नहीं था क्योंकि दुबई के एयरपोर्ट में जो है ट्रांसजेंडर्स को अलाउ नहीं करते हैं। मेरा तो कल पासपोर्ट फीमेल बोलता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आप लड़का हैं, तो मैंने कहा आप मुझे बॉडी स्कैनर में डाल दीजिए, पता चलेगा मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। तो बॉडी स्कैनर में डाला गया तो एक लड़की ही मैं निकली बॉडी स्कैनर में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बहुत ही मुश्किलातों की हम लोग फेस करते हैं। आज एक औरत जाती है मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन के अंदर में, उसके लिए हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। उसके कपड़े, उसके मेकअप, उसको सिखाते हैं, रैंप वॉक सिखाते हैं, उसको टिकट स्पॉन्सर करते हैं, सब कुछ स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन अगर वही काम किन्नर कर रही है तो कोई सपोर्ट में नहीं आता है। मैंने बहुत सारे काम किए अपने खुद से, मैंने जो है इसकी तकलीफ महसूस होती है आपको? ये होती है क्योंकि एक जिम एक बेसिक चीज़ है। जिम हम जिम भी जा नहीं सकते हैं, जिम में भी मना कर दिया जाता है कि आप किन्नर हैं। और अगर आप दूसरे लोगों को हमारे देखेंगे वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हमें जिम में मना कर दिया जाता है। ये तो आपकी ओर से ऐसा लग रहा है क्या एक तमाचा सा खींच दिया है उन लोगों के ऊपर जो भेदभाव करते हैं, क्योंकि मिस यूनिवर्स कोई अपना आप में कोई छोटा मोटा यानी कि खिताब नहीं होता है। आपने इसमें भारत का भी नाम रोशन किया है। थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा था कि एक आम किन्नर को, जैसे आप कह रहे हैं कि मंडली ढोलकबाजी यानी कि ढोलक बजाना या बधाइयाँ लेना होता है कार्य, इससे अलग हटके भी कुछ हो सकता है। आप उदाहरण पेश कर रही हैं अपना। थोड़ा मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अगर एक मान लो किन्नर है और उसको तो अब ओबीसी वर्ग में भी डाल दिया गया, एक विशेष दर्जा नहीं दिया गया जैसे दिव्यांगों को दिया जाता है। मोदी सरकार ने वो भी पलटी कर दिया है और उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा ही हो गया है। उसका नुकसान भी किन्नर समाज को होता नजर आएगा। फिर भी जैसे आप लोगों के समाज के संगठन होते हैं वो सक्रिय नहीं हैं, वो ऐसा आंदोलन नहीं कर पाते हैं आपकी कम्युनिटी का जो सत्ता तक बात पहुंचे और उन लोगों तक यानी कि सब कुछ जान लें कि भाई हमें कैसा करना है आप लोगों के लिए। मेरा सवाल बड़ा हो रहा है। साथ ही साथ आप लोग भी तो यानी कि फोकस नहीं हो पाते हैं। मैंने आपको पहली बार देखा है। जी देखिए, जैसे आपने बोला आपने मुझे पहली बार देखा है, बट अगर इंटरनेट पे आप जाएंगे, नाज जोशी का विकीपीडिया पेज भी है, नाज जोशी का इंस्टाग्राम ब्लूटिक भी है, नाज जोशी को एबीपी या न्यूज़ या बाकी बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सब ने कवर किया है, बीबीसी तक ने कवर किया है 2 बार। तो आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी एक क्या बोलते हैं प्रतिभा जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंचने दी जाती है। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव आ जाता है सौंदर्य के अंदर में। लोग सोचते हैं कि शायद एक नारी सुंदर हो सकती है, एक किन्नर सुंदर नहीं हो सकता है। तो सौंदर्य प्रतियोगिता जो है एक टैग दे दिया गया है एक नारी का। जब एक नारी जीत कर आती है, प्रधानमंत्री जी उसको बुलाते हैं, उसे सम्मान देते हैं। लेकिन मुझे तो आज तक प्रधानमंत्री जी को इतना मैंने लेटर लिखे हैं, इतनी ईमेल लिखी है, कोई रिप्लाई नहीं आया। और जहाँ तक हमने संगठन की बात करी, बहुत सारी किन्नर समुदाय के अंदर में जो गुरु लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके चेले जो लोग हैं वो प्रगति करें। और कई चेले लोग हैं तो एम फार्मा करके, बी फार्मा करके, बीएससी करके, इंजीनियर बन के भी ये काम कर रहे हैं, टोली भाई का काम कर रहे हैं। मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको आसान पैसा कमा रहे हैं, वो दिन में 2000, 4000, 5000 कमा रहे हैं, तो ऐसा पैसा किस काम का जहाँ जिल्लत का पैसा आए। जिल्लत का पैसा तो ये हो गया आपने जिस्म बेच के कमा रही हैं, ये करके कमा रही हैं। तो आप एक उदाहरण बनिए। आप इन्हीं लोगों की वजह से हमारा जो नाम है, हमारा जो पतन है, हम पतन की तरफ जा रही हैं। वैसे फिर भी एक आखिर सवाल मेरा, पतन की ओर जा रहे हो, कैसे बचाया जा सकता है?
ऐसे बचाया जा सकता है कि आप अपने लिए जो है ऑल्टरनेटिव कारें ढूंढिए, सिर्फ टोली बधाई नहीं ढूंढिए। ज़रूरी नहीं है आपको कि आप जो है क्या बोलते हैं पराठा खाइए, 2 रोटी सूखी के साथ में, अचार के साथ में भी हम अपना गुजारा कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो दृढ़ भावना होनी चाहिए। लालच ना करिए, लालच ये 4,000 का लालच, 5,000 का लालच नहीं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, गरीब लोग जो 5,000 महीना कमाते हैं, 10,000 महीना कमाते हैं, वो भी तो अपना खर्चा चला ही रहे हैं ना। तो आपको इतनी ज़्यादा पैसे की लालच क्या है कि आपको ये सब काम करके पैसा कमाना है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी सम्मानित किया गया है मिस यूनिवर्स नाज जोशी को, और भाई जोश से भरी हैं और पूरी तरह से बदलने की बात कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि सर्व समाज किन्नर समाज को कितना सम्मान देता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।